आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान के होने वाले एग्ज़ाम आरएसएसबी जेई के बारे में। जितने भी स्टूडेंट जिनका सपना राजस्थान के पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, डब्ल्यूआरडी, पंचायत राज या और किसी डिपार्टमेंट में जेई में सेलेक्ट होने का सपना है, उन सब के क्वेश्चंस के समाधान, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, चाहे रिवीजन हो या ऑल अबाउट आरएसएसबी जेई हो, आज के इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। हेलो, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा आपको पता है कि राजस्थान में आरएसएसबी जेई की पिछले 4 साल में तीसरी वैकेंसी 2023 में सुरबराहट चल रही है। आपको पता है आरएसएसबी जेई डिफरेंट एग्ज़ाम, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, पीएचईडी हो, डब्ल्यूआरडी हो, पंचायत राज हो या और भी डिपार्टमेंट के लिए आरएसएसबी जेई का एग्ज़ाम करवाता है। आज के इस वीडियो में हम इस डिटेल एनालिसिस को करने वाले हैं। पहले कब एग्ज़ाम हुआ था, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आने वाले 200 दिनों के अंदर एग्ज़ाम निकल सकें। 200 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो आने वाला है उसकी सुरबराहट में ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हम हैं जून में और जून से यदि हम दिसंबर तक की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी देखें तो अराउंड 7 महीने का आपके पास में टाइम है। अराउंड 200 दिन का आपके पास में वक्त है। 200 दिन में सरकारी नौकरी, ये हमारी टैगलाइन भी है और आपका और हमारा विश्वास भी है कि यदि हम 200 दिन ढंग से तैयारी करें तो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आने वाले इस 200 दिनों में राजस्थान के डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका आरएसएसबी जेई जो वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप आरएसएसबी जेई का पिछला इतिहास देखें तो 2020, 2022 और 2023 जो आपके पास में वैकेंसी आने वाली है, इनका एक हमने कंपैरिजन चार्ट बनाया है। 2020 में 1098, 2022 में 1092 और 2023 में अराउंड 400 से 500 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। ये 400 से 500 अभी न्यूज़पेपर में चल रहा है, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें और भी कई डिपार्टमेंट ऐड होंगे जिसकी वजह से कि ये वैकेंसीज 800 से 1000 की रेंज में पहुंचने के चांस रहेंगे। यदि आप इसका नोटिफिकेशन की डिटेल देखें तो 2020 में मार्च में नोटिफिकेशन आया था और 2020 वाले में दिसंबर 2020 में, सितंबर 2021 में आपके पास में एग्ज़ाम डेट थी और 120 का जो पेपर होता है उसमें से 107 आपकी कट ऑफ गई थी। जितने भी स्टूडेंट जो आरएसएसबी जेई 2022 जिन्होंने दिया है, आरएसएसबी 22 का हम देखें, आरएसएसबी जेई 2022 का 1092 वैकेंसी थी। जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, मई में एग्जाम हो गया और 88 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ गई थी। मैक्सिमम कट ऑफ क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाएगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी, तो हमने वो कट ऑफ लिखी है जो मैक्सिमम कैटेगरी मतलब हाईएस्ट मोस्ट प्रायोरिटी डिपार्टमेंट के लिए अनरिजर्व्ड की जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो कट ऑफ हमने लिखी है। आरएसएसबी जेई 2023 जो 400-500 की सुरबराहट है, लेकिन डिपार्टमेंट ऐड होने के बाद में समवेयर 700 से 1000 के बीच में वैकेंसी होने वाली है। इसका जुलाई और अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई और अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में एग्जाम होगा। और ख़ास बात यह है कि सर मार्क्स कितने चाहिए, तो जितने भी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को लिखना चाह रहे हैं, यदि मैं प्रीवियस एनालिसिस को देखूं, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस था, यहाँ पर ये एक्यूरेट कट ऑफ थी, मतलब इतनी स्टूडेंट डिजर्व करते हैं कॉम्पिटिटिव माहौल में। तो मैं स्टूडेंट से ये कहूँगा कि यदि आप अपने चांस की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपको 100 से ज़्यादा नंबर का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। हो सकता है कट ऑफ 90 चली जाए, 92 चली जाए, 95 चली जाए, लेकिन 100 मार्क्स यदि हम थॉट प्रोसेस रखेंगे तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप उस बैरिकेड को क्रॉस कर जाएं। हाँ, यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उससे और भी कट ऑफ आपके पास में कम जाने वाली है, लेकिन हमें टारगेट मैक्सिमम मार्क्स के लिए ट्राई करना है। अब मैं उन स्टूडेंट के साथ में, जो स्टूडेंट बहुत सारे जो इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के थे और जो सेलेक्ट हुए थे, उनके आपको मैं फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बालूराम का, दीक्षा का और भी ना जाने कितने टॉपर स्टॉक प्लस शॉर्ट्स आपके लिए डाले, जिनसे कि आप ये समझ सकते हैं कि पहले अटेम्प्ट में आरएसएसबी जेई कैसे निकला,
अच्छे नंबर आरएसएसबी जेई में कैसे निकाले जा सकते हैं, ऐसी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखें कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ और आप अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट पे पहुंच जाएं, उन सब के बारे में, उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये वो स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग से 2020 में आरएसएसबी जेई में सेलेक्ट हुए थे, ये स्टूडेंट 2022 में, और भी बहुत सारे बच्चे जो इस तरीके के उसमें सेलेक्ट हुए हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि अब इसके लिए जो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, या फिर जो आप सर जनवरी में बैच एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसके लिए नए बैचेज की आपकी क्या प्लानिंग है। इंजीनियर्स एकेडमी में 19 जून से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल सभी ब्रांचेज के लिए हम ऑफलाइन और ऑनलाइन नए बैचेज चालू कर रहे हैं। जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो जयपुर इंजीनियर्स एकेडमी गोपालपुरा सेंटर पर 19 जून से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल के लिए क्लासेज एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कि आने वाले 6 महीने में अप टू दिसंबर या उससे पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कर देंगे। 5 से 6 घंटे, जरूरत पड़ने पर अप टू 7 आवर्स की आपकी क्लास रहेगी, जिसमें पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंक्लूडिंग योर टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप इन क्लासेज को ऑफलाइन क्लासेज में एंजॉय कर सकते हैं। यदि हाँ आप ऐसी लोकेशन पर हैं जहां पर आप जयपुर आके नहीं पढ़ सकते, या आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है, दिक्कत है कि आप नहीं आ सकते, या फिर आपने को लगता है कि नहीं सर मेरे को ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो हमने लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी एक बैच रखा है। जितने भी बच्चे जो उसी क्लासरूम का मजा घर बैठे लेना चाहते हैं, उन्हीं क्लासेज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वही स्टूडेंट 19 तारीख से इसी बैच को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी एंजॉय कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेज को एंजॉय करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें और वहां पर इस बैच को लाइव फ्रॉम क्लासरूम स्पेशली डेडिकेटेड फॉर आरएसएसबी जेई, राजस्थान के जेई के एग्जामिनेशन के लिए ये बेहतरीन बैच बना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आखिर इस बैच में होने वाला क्या है, या इसकी प्रिपरेशन ऐसी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है जिससे कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं जो बच्चों के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है नंबर ऑफ डेज अवेलेबल। अब ये बात आपको पता है कि अराउंड आपके पास में 200 डेज का आपके पास में टाइम है। अराउंड आपके पास में 200 डेज का आपके पास में टाइम है। अब आपको यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी, 200 डेज के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। टू 200 डेज हमारे पास में यहां पर अवेलेबल है। आपके पास में 200 डेज का मतलब जून से और दिसंबर तक का टाइम अवेलेबल है। इस 200 डेज को मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 पार्ट में बांटना चाहिए। 2 पार्ट में बांटने का मतलब है एक तरफ आपको 150 डेज कर देने चाहिए आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और 50 डेज आपके पास में होने चाहिए आपके प्रॉपर रिवीजन के लिए। अब इस 150 डेज में क्या करना है आपको, इस 150 डेज में आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करना है। कोर्स कवरेज टाइम, ये जो 5 महीने का टाइम है, इसमें आपको पूरा कोर्स कवर करना है। मैं आपको बता दूं, कोर्स कवर करने के लिए ये जो कोर्स कवरेज का जो लिखा हुआ है, इस कोर्स को कवर करने के लिए टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल इन दोनों के लिए अराउंड आपको 700 आवर्स से ज़्यादा का टाइम आपको चाहिए, 700 घंटे से ज़्यादा आपको चाहिए। अब 700 यदि आवर्स आपको चाहिए तो 700 को यदि मैं 150 डेज से डिवाइड कर दूं तो आपके पास में अराउंड आएगा 5 आवर्स पर डे। मतलब इतना आप यदि पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जून से लेकर 19 जून से लेकर 19 दिसंबर तक ऑलमोस्ट आप कवर कर लेंगे। लेकिन केवल आपको सिलेबस तो कवर करना नहीं है, कवर करने के साथ में आपको उसी टाइम पर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसी टाइम पर कुछ टेस्ट देने हैं और घर पर जाकर पढ़ना है। तो मैं ये कहूंगा कि इस टेरियोर में कौन से टाइम पर, कोर्स कवरेज टाइम पर अराउंड मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ना है, आवर्स पर डे। ये मैं उन स्टूडेंट के बारे में, ये उन स्टूडेंट का एनालिसिस है जिन्होंने पिछले एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने 6 महीने पढ़ के सिलेक्शन लिया है। तो उन सब का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप 7 से 8 घंटे 19 जून से 19 दिसंबर तक पढ़ेंगे, या 19 जून से आप 5 ही महीने मानते हैं तो 19 नवंबर तक हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वहां तक आप पढ़ेंगे तो आपके पास में पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट बन जाएंगे और कुछ टेस्ट आप दे पाएंगे। अब बात आती है सर, अगले जो लास्ट के 50 दिन होंगे, 50 डेज जो हमारे पास में बच रहे होंगे,
10 एक दिन नवंबर के, 30 दिन दिसंबर के, 10-15 दिन जनवरी के। उस 50 डेज में हमें पूरा का पूरा रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ से करेंगे? आपके पास में शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, प्लस रिवीजन के साथ में आपको टेस्ट देना है। और ये पूरा का पूरा रिवीजन आपको करना है अराउंड 250 to 300 आवर्स में। 250 to 300 आवर्स का मतलब है 6 आवर्स अराउंड पर डे। जब आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और आप उस टाइम पर 1 घंटे पर डे का या फिर अल्टरनेट 1 घंटे का टेस्ट दे रहे होंगे, अल्टरनेट 2 घंटे का टेस्ट दे रहे होंगे, तो ऑन एन एवरेज आपका टेस्ट का 1 आवर आपके पास में बढ़ जाएगा। तो मैं पूरा कंक्लूजन देखूं 19 जून से लेकर टिल एग्जाम तक, तो आप यदि अपने आप को टाइम दे रहे हैं क्लास के अलावा, आप यदि 7-1 घंटे का टाइम दे रहे हैं, पहले जो टाइम दे रहे हैं 5 महीने, वो कोर्स को पढ़ने का, शॉर्ट नोट बनाने का और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का दे रहे हैं। जो कोर्स के बाद में टाइम दे रहे हैं वो शॉर्ट नोट को रिवाइज करने का और अल्टरनेट डे पे टेस्ट देने का, टॉपिक वाइज टेस्ट देने का, कॉम्पिटिटिव माहौल देखने का, वो आप उस टाइम पर 6-7 घंटे का टाइम दे रहे हैं आपका शॉर्ट नोट वाला, तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी बच्चे जो इस एग्ज़ाम को प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल डिले ना करें और जल्दी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। चाहे आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हों, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, आपके पास में अगले 200 दिन अवेलेबल हैं। और आपका और हमारा किया हुआ वादा कि 200 दिन में सरकारी नौकरी वो साकार होना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक कदम चलें, हम आपके साथ हैं। जितने भी आपके डाउट्स, प्रॉब्लम्स, डीपीपी, टेस्ट, हम बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यदि और भी आपकी कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या और भी कोई क्वेरीज हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालें, जिससे कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं 19 जून को RSSB के स्पेशल डेडिकेटेड बैच ऑफलाइन जयपुर गोपालपुरा सेंटर पर या फिर ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम में। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.